नमस्कार दोस्तों। पिछले 2-3 टर्म से हम कंपोजिशन को लेके संयोजन को लेके बात कर रहे थे, बात कर रहे हैं। और मेरा पिछला जो आशय था संयोजन को लेके, उसमें कहीं मैंने साहित्य को भी और यानी पेंटिंग के अलावा या यूँ कहूँ कि विजुअल आर्ट्स के अलावा कुछ और भी लिटरेचर है और आर्किटेक्चर है, इन बातों को भी जॉइंट किया था इस बात को लेकर कि बल्कि लाइफ को भी कि फंडामेंटल्स सब तरफ अगर आप नज़र घुमा के देखें तो एक ही होते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहला जो फंडामेंटल है, जो मूल आधार है कला का, चित्रकला का खास करके, फिर कहूँगा कि सिर्फ चित्रकला का नहीं, ज़िंदगी का भी, वो है लाइन, रेखा। रेखा एक बहुत शानदार यू नो एक एक सिस्टम है लाइन। कुछ बीइंग टीचर जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है, कुछ खास करके हिंदी की किताबों में भारत देश में जो फंडामेंटल्स ऑफ प्लास्टिक आर्ट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेज में पढ़ाई जाती है, उनमें एक बात बार बार उभर के आती है या ऐसा स्पष्ट किया गया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा है। ये लाइन को डिफाइन जब किया गया है तब ये कहा गया है, रेखा को जब परिभाषित किया गया है तब ये कहा गया है। मेरे साथ, मतलब मेरे साथ नहीं, मैं समझता हूँ बीइंग टीचर, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को, जब खास करके स्टूडेंट्स को जब ये बताना है कि लाइन क्या होती है, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी डेफिनेशन बताने की उनको ज़रूरत है। बहुत बार ये हो जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और किसी की डेफिनेशन से उसको समझ पाएँ, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा है, ठीक है, कहीं लेकिन मुझे आप एक बात बताएं कि क्या एक बिंदु गतिमान होते ही रेखा बनना शुरू नहीं हो जाता है? दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, अनंत बिंदु उसके साथ चलते रहते हैं। तो क्यों ना हम ये कहें कि एक बिंदु के गतिमान होते ही रेखा की निर्मिति शुरू हो जाती है, बजाय हम ये कहें कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा है। थोड़ा सा विचार करना चाहिए हमें, और मुझे लगता है कि हम ये कहें कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा है, बजाय इसके हम ये कहें कि एक बिंदु के गतिमान होते ही जो यात्रा शुरू होती है वो रेखा है, लाइन है। लाइन को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। आर्ट के स्कॉलर्स को, आर्ट के कॉनोजियर्स को, आर्ट के स्टूडेंट्स को, बल्कि मुझे लगता है कि जो जो कला के पारखी हैं, जो कला के रसिक हैं, जो कॉनोजियर्स हैं, जो आर्ट लवर्स हैं ना कहीं सबसे पहले उनको जो आर्ट का एलिमेंट पसंद होता है वो होती है लाइन। लाइन लाइन को परिभाषित करने के लिए किताबों की ज़रूरत कतई नहीं है। लाइन क्या, कोई भी फंडामेंटल ऑफ आर्ट है, उसको समझने के लिए, उसको उसको आत्मसात करने के लिए किसी भी किताब की ज़रूरत नहीं है, ये मैं कहता हूँ। आपको समझना पड़ेगा हमें लाइन कैसे। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने एक मुहावरा ज़रूर काम में लिया होगा,
काम में ना भी लिया होगा तो सुना जरूर होगा। सुना भी नहीं होगा तो मैं कह सकता हूं कि आपको ख्याल तो होगा इस बात का जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपको ये बात इसलिए बताने जा रहा हूं कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि मैं सारे फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट को लाइफ के साथ रिलेट करूंगा। मैं इस लाइन जो द वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ प्लास्टिक आर्ट्स, लाइन, LINE, लाइन, रेखा, उसको समझाने के लिए अब मैं जिंदगी का सहारा ले रहा हूं आपके सामने, राइट। और मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आपने एक बात सुनी होगी या कही होगी कि फला फला आजकल लाइन पर नहीं है। क्या? फला फला आजकल लाइन पर नहीं है। तो सुनने वाला कहता है, कौन? वो? अच्छा, क्या हो गया? लेट नाइट घर पर आता है या कुछ कुछ और कोई बात है? यार ये क्या है यार? कौन सी लाइन है यहाँ पर जिंदगी में? हम तो आर्ट के स्टूडेंट्स थे, आर्ट के स्कॉलर्स से लाइन की बात कर रहे थे, और हमारा पड़ोसी उसके पड़ोसी के लिए कह रहा है कि वो आजकल लाइन पर नहीं है। कौन सी लाइन है फिर? लाइफ में लाइन आई कहां से? और ये आप मान के चलिए कि ये गाहे बगाहे हमने सबने, थैंक गॉड कि हमने नहीं सुना हो, पर हम इसको प्रयुक्त में लेते हैं, इस मुहावरे को, कि फला फला आजकल लाइन के बाहर है। कमाल है यार, यहां भी लाइफ में लाइन है। और अगर थोड़ा भी 19-20 है तो हम कहते हैं कि फला फला लाइन के बाहर है। व्हाट इज लाइन एक्चुअली? इट मीन्स line is a certain path of life here, स्पेशली यहाँ एक सर्टेन पाथ है। और अब मैं कहता हूं कि सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह आपके कंपोजिशन में भी लाइन एक सर्टेन पाथ है। उसको आपको फॉलो करना होता है, उसको आपको समझना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने कंपोजिशन को, अपनी कॉन्सेप्ट को डील करना पड़ता है। बेशक जैसा हम कहते हैं, या बुक्स में, किताबों में, या ये लाइन और सरल लाइन और डायगोनल लाइन और स्पाइरल लाइन, और ठीक है, लाइन को समझना चाहिए हमें एक्चुअली कि लाइन है क्या। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया आपको कि फला फला आजकल लाइन के बाहर है, और फिर हमने ये प्रूव करने की कोशिश की कि इट मीन्स लाइफ इज अ सर्टेन पाथ ऑफ द लाइफ ऑल्सो। तो इसका मतलब सर्टेन पाथ, एक एक सिस्टम। आपके कंपोजिशन में भी लाइन एक सिस्टम है। यहां थोड़ा सा आर्ट स्टूडेंट्स के लिए स्केचिंग को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि स्केचिंग की जब हम बात करते हैं तो वो लाइन को लाइन को बहुत कंसीव करती हुई, लाइन को बहुत डोमिनेटिंग करती हुई, लाइन को बहुत एक लर्निंग प्रोसेस में लेके, लाइन को सीखने की ज़रूरत के तहत हम सब स्केचिंग करते हैं, या हम बच्चों से करवाते हैं, हम करते हैं ये। हालांकि मैं देख रहा हूँ, और मैं क्या देख रहा हूँ आजकल, सब डिब्बा बहुत गोल हो गया है, और कहीं डिजिटल हो रहे हैं और बहुत शॉर्टकट को अप्लाई कर रहे हैं। और बेशक मैं साफ कहना चाहूँगा कि आजकल स्केचिंग को लेके बच्चों में जो रुचि कम हुई है, उससे आप मान के चलिए कि बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। और लाइन की रिदम को, लाइन की मस्ती को, लाइन के उस फील को समझना जो चाहिए एक आर्ट स्कॉलर को, उसमें बहुत बड़ी कमी हो रही है। स्केचिंग मस्ट है। स्केचिंग आपको लाइन की
भावना को, लाइन के इमोशन को, लाइन के रिदम को सिखाती है। और किताबों से लाइन नहीं समझी जाएगी। हमारे अंदर से, उस प्रवाह से, उस गति से, उस स्पीड से, आप कहते हैं ना, टीचर भी बोलता है, स्टूडेंट भी बोलता है कि यार वो रिदम नहीं आ रहा है, वो स्पीड नहीं आ रही है, वो लय नहीं आ रही है। नहीं आएगी। लाइन को समझना पड़ेगा, लाइन की रिदम को समझना पड़ेगा। एक्चुअली लाइन की रिदम को भी नहीं समझना पड़ेगा, रिदम को समझना पड़ेगा, उस गति को समझना पड़ेगा आपको। अपने आप लाइन आने लगेगी। इनफैक्ट स्केचिंग एक ऐसा मुझे लगता है एक बहुत अभ्यास का विषय है। उसके लिए कोताही भी हमें नहीं बरतनी चाहिए। और जहाँ तक अभी अभी तुरंत मुझे याद आ रहा है कि हमारे अपने फेसबुक परिवार में मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं वो, आपके भी होंगे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनको याद करते हुए। कृष्ण कुंदारा, कृष्ण कुंदारा लाइन को लेके, स्केचिंग को लेके एक स्टूडेंट को समझना चाहिए कि वो क्या, कैसे इस ड्राइंग को और कितनी उस डिटेल को, उस नरेशन को बता पाते हैं, उस रिदम को बता पाते हैं। स्केचिंग को समझने की ज़रूरत है। कृष्ण कुंदारा हमारे राजस्थान के यंगस्टर्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं नियमित रूप से उनके और खूब काम फेसबुक पर देखता हूँ और बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत आनंदित होता हूँ। बड़ा मज़ा आता है। और ख़ास करके मैं कला के स्टूडेंट्स को, आर्ट स्टूडेंट्स को ये बात कहना चाहूँगा कि लाइन को समझने के लिए, लाइन को समझने के लिए हमें सतत, हमें लगातार स्केचिंग को करना चाहिए। उससे बिल्कुल कोताही नहीं करनी चाहिए। खैर, बात पता नहीं आगे जाते जाते कहाँ चली गई। लाइन को समझने की ज़रूरत है। लाइन एक रिदम है, लाइन एक सिस्टम है, लाइन हमारे कंपोजिशन का बेस है जो आगे लेके जाता है। सबसे पहला, जब आप अपने संयोजन में अपनी कल्पना को जब आधार बनाने की बात करते हैं और एक बेस बनाने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी फॉर्म को, आपके सपने को, आपकी इमेजिनेशन को जब आप ड्रॉ करते हैं, तो एक्चुअली यू हैव टू ड्रॉ। आपको लाइन खींचनी पड़ती है, और लाइन हाथ से नहीं आती है। जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये कोई कलाई का या आपके हाथ का कमाल नहीं है। एक्चुअली ये बहुत अंदर का कमाल है, और उस अंदर के कमाल की नर्चरिंग करने के लिए, उस अंदर के कमाल को फ्रेश और तरोताज़ा रखने के लिए, बेशक आपको उस लय को, उस स्पीड को, उस चराचर के एक एक अंग प्रत्यंग को, जो जो आपको दिख रहा है, देखिए ना आप इस चराचर में क्या क्या दिखता है आपको। पेड़ दिख रहा है, तना दिख रहा है, टहनियाँ दिख रही है, तने के अंदर जो टेक्सचर है वो दिख रहे हैं, पत्तियाँ और टहनियाँ हवा के साथ मौज कर रही है, घूम रही है, लय से इधर हो रही है, उधर हो रही है, ये दिख रहा है। पहाड़ों का स्थूल दिख रहा है, नदी की कल कल दिख रही है, एक गांव वाले की एक कर्कश, एक किसान की एक मेहनत कश की पिंडलियाँ दिख रही है, पिंडलियों की मांसपेशियाँ दिख रही है, उसका पैर दिख रहा है, हथेली दिख रही है, उसके पैरों की नसें दिख रही है, उसका मैला नाखून दिख रहा है, आँखें दिख रही हैं, आँखों की गहराई दिख रही है, गला दिख रहा है, कॉलर बोन दिख रही है। वो पता नहीं, बहुत कुछ होता है देखने के लिए। हम कभी बात करेंगे देखने को लेके भी, पर आज क्योंकि हम लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन को समझने के लिए, लाइन की गति को समझने के लिए, लाइन की लय को समझने के लिए एक्चुअली हमें थोड़ा सा एक इंटेंस होना पड़ता है। लाइन की गति है, अब ये लाइन होती है और वो लाइन होती है, और किताबी भाषा, मैं गारंटीड आपको कहता हूँ कि किताबें किताबें आपको आपको नहीं, नॉलेज नहीं दे पाएगी। लाइन आपको खींचनी पड़ेगी, स्केचिंग आपको करनी पड़ेगी। स्केचिंग, बच्चों, स्केचिंग आपको बहुत करनी पड़ेगी। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि हम तथाकथित रूप से कुछ खास तरीकों से अपने कंपोजिशन को कंपाइल कर देते हैं और वो बड़े रोचक हो रहे हैं और उससे
मज़ा आ रहा है और कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, पर नहीं, ये सब फोकस है। लाइन को समझने के लिए स्केचिंग करनी ज़रूरी है। रेखा आपका पहला उपक्रम है जो आपके संयोजन को बनाता है, शुरू करता है और उससे ही ओरिएंटेशन होता है। इसीलिए तो हमने कहा था कि फला-फला रेखा के बाहर, लाइन के बाहर है आजकल। इट मीन्स देयर इज अ सर्टेन पाथ ऑफ लाइफ। इसका मतलब हुआ कि जिंदगी जीने का एक सर्टेन पाथ है और उससे थोड़ा भी दायां बायां अगर बंदा हो जाता है तो बंदे ये कहना शुरू करते हैं कि फला फला आजकल लाइन के बाहर है। आपके कंपोजिशन का भी एक सर्टेन पाथ है, जो भी है, जो भी उसका भाव है, उस लाइन को समझने की कोशिश हम करें। लाइन को किताब से नहीं सीखा जा सकता है। कंपोजिशन का जो पहला एलिमेंट है, कंपोजिशन का जो पहला फंडा है, फंडामेंटल है, दैट इज लाइन। लाइन आपके पूरे संयोजन का, आपके पूरी पर्सनैलिटी का, आपके पूरे व्यक्तित्व का एक दर्पण है, एक मिरर है। उसमें एक लय है, उसमें स्पीड है, या उसमें रुकावट है, या उसमें खिंचाव है, या उसमें विकर्ण है, या उसमें कंफ्यूजन है, जो भी है, पहला जो परिचय है आपके संयोजन का, आपके सृजन का, वो लाइन है। और लाइन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। लाइन को मुझे लगता है, जैसे मैं अपनी भी अगर बात करूं तो मैं स्लेट और बर्तन से बचपन में, और पत्थर पर चौक से, और बहुत काम करता था। और ख़ास करके अगर मेरा वीडियो ये आर्ट के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको आपको लाइन लाइन का फ्लो, लाइन की प्रैक्टिस, लाइन की एक्सरसाइज के लिए बहुत काम करना चाहिए। और अगर आप ये समझते हैं कि पेपर और पेंसिल लेके करें, तो मैं नहीं समझता कि इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप कहीं भी करें, आप समंदर के किनारे रेत के उस प्लेन पे करें, लकड़ी की टहनी से करें, आप स्लेट पर करें, आप चौक से करें, आप जहां चाहें वहां करें, आप ऐसे ही हवा में अंगुली चलाएं, व्हाई नॉट। बड़ा मजा आएगा आपको, आपका फ्लो बनना शुरू होगा, आपकी लाइन में एक रिदम आनी शुरू होगी, आप एक सिस्टम के तहत लय को समझना शुरू करेंगे। लेकिन करें आप, और खूब स्केचिंग करें। पता नहीं, रेखा की बात करते करते सलाह की तरफ चला गया, लेकिन हो जाता है ऐसा। रेखा कंपोजिशन का बहुत पहला तत्व है, लाइन। एंड इंडीड line is the certain path, line is the certain direction of your composition। जैसा मैंने कहा था कि जब हम ये बात करते हैं कि फला फला आजकल लाइन के बाहर है, तब भी हम ये कह रहे थे कि लाइन इज द सर्टेन पाथ ऑफ द लाइफ। उस सिस्टम के तहत उसको जीना चाहिए था। वो थोड़ा भी दायां बायां हुआ तो सोसाइटी में एक बात शुरू हो गई कि फला फला आजकल लाइन के बाहर है। माफ़ करना, आप लाइन के बाहर कभी ना जाएं। लाइन को समझें, लाइन के अंतर्गत रहें, लाइन के सिस्टम को समझें। और ख़ास करके आर्ट स्टूडेंट्स बहुत स्केचिंग किया करें, खूब स्केचिंग किया करें। कागज़ को पूरा भर दीजिए, आगे दाएं बाएं ये वो, स्लेट बर्तन से काम कीजिए, पत्थर पे काम कीजिए, चौक से काम कीजिए, फिर वापस इरेज कीजिए, फिर वापस लाइन बना। जितना हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, जितना हम लाइन को ड्रॉ कर पाएंगे, उतना हम एक्सपोज होंगे अंदर से, और उतना हमारा फ्रस्ट्रेशन निकलेगा, और उतना हम सिस्टम को, रिदम को, कंपोजिशन को, पता नहीं बहुत से हमारे अंदर के भी इतने बवाल हैं, उनसे हम निजात पाएंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को। स्केचिंग किया कीजिए, लाइन अपने आप समझ में आ जाएगी, लाइन की रिदम समझ में आ जाएगी, तरह तरह की लाइन समझ में आ जाएगी, और बेशक आपको बहुत अच्छा लगेगा।
आज हमने जो बात की वो रेखा को लेके की। मुझे लगता है अगर रेखा को लेके कुछ और भी बहुत कुछ बचा होगा तो हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हो।